गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के अगले टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? प्रश्न आपका आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस प्रकार है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होता है। किसी बिंदु पर कोई एक बिंदु ले लिया, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन परीक्षण आवेश, तो आवेश स्मॉल क्यू होता है, पर लगने वाला बल कैपिटल एफ होता है तथा आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है यह एक सदिश राशि है। इसका फार्मूला है कैपिटल ई इक्वल कैपिटल एफ अपान स्मॉल क्यू। तो कैपिटल ई इक्वल कैपिटल एफ अपान स्मॉल क्यू। तो कैपिटल ई क्या है? कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है? एफ बल है, क्यू क्या है? क्यू आवेश है। तो इसकी परिभाषा सूत्र से ही बनाई जा सकती है। कैसे? कि कैपिटल ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, बल कैपिटल एफ तथा आवेश स्मॉल क्यू, एफ तथा क्यू के अनुपात के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि पूछी है? कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? प्रश्न इस तरह आते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे आया न्यूटन प्रति कूलाम? तो हम सूत्र देखेंगे। कैपिटल ई इक्वल एफ अपान क्यू। एफ क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। तो एफ का मात्रक न्यूटन, स्मॉल क्यू आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार आया न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तथा एक अन्य मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा है कैपिटल, विमा निकालेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है? कैपिटल ई इक्वल एफ अपान क्यू। तो ई इक्वल एफ अपान क्यू से विमा निकालेंगे। तो एफ है बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। कैसे? तो एफ होता है तुम्हारा बल, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान होता है स्मॉल एम, त्वरण होता है स्मॉल ए। तो एफ इक्वल एम इंटू ए। तो एम और एक से विमा निकाल लेंगे। क्या निकल के आएगी? एफ इक्वल एम एल टी माइनस टू विमा आएगी बल की।
इसके बाद क्यू की विमा निकालेंगे, तो क्यू की विमा सूत्र से ही निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, क्यू इक्वल आई इंटू टी। आई क्या होती है, धारा, टी क्या होता है, समय। तो आई और टी से, तो आई और टी की विमा रखेंगे, तो आई की ए और स्मॉल टी की कैपिटल टी। तो क्यू की विमा आई कैपिटल ए टी। तो यह और क्यू की विमा सूत्र में रखने पर तो कैपिटल ई इक्वल एम एल टी माइनस टू अपान ए टी हल कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो आएगी इसकी विमा क्या, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैसे आई, तो एम एल टी माइनस टू अपान ए टी, अपान में क्या दिया ए टी, तो जो नीचे वाली हर में दिया है ए टी, जब ये ऊपर जाएगा तो कैपिटल जब ऊपर जाएगा और टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए माइनस वन टी माइनस वन। इसको जब हल कर लेंगे तो आएगा ई इक्वल एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, और जोड़ना और घटाना, विमा का जोड़ना घटाना आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होती है, प्रश्न की परिभाषा आती है वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए। तो आप किस तरह बताएंगे वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल वी, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, कार्य होता है कैपिटल डब्ल्यू, उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश मतलब आवेश स्मॉल क्यू, धन लिखा है तो प्लस का स्मॉल क्यू, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र होता है कैपिटल V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, कैपिटल V इक्वल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल क्यू। वैद्युत विभव यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। कैसे आया जूल प्रति कूलाम, क्योंकि डब्ल्यू कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, स्मॉल क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, सूत्र से आ गया। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद इसकी विमा निकालेंगे, तो विमा सूत्र से ही निकाली जाती है। तो V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, कैपिटल V इक्वल कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल क्यू। तो कैपिटल V इक्वल डब्ल्यू की विमा हमने निकाली, डब्ल्यू कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, एफ बल है, एस विस्थापन है, बल इंटू विस्थापन। तो इससे हम विमा निकालेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू स्मॉल क्यू की विमा आपको पता है, अब ये बताइए स्मॉल क्यू की विमा क्या है, 80 है। इसके बाद हल करेंगे तो V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू में रखने पर, तो V इक्वल डब्ल्यू की एम एल टू टी माइनस टू, कार्य की विमा एम एल टू टी माइनस टू, वी अपान 80, तो 80 क्यू की है, स्मॉल क्यू की विमा। इसको हल करेंगे तो देखिए ऊपर दिया एम एल टू टी माइनस टू, अपान में 80 दिया है, तो ये अपान वाली संख्या जो है ऊपर जाएगी तो इंटू में आ जाएगी और माइनस में आ जाएगी, तो ए माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह आएगी एम एल टू टी माइनस टू इंटू ए माइनस वन टी माइनस वन। इसके बाद एम एल टू, तो लिखेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, जोड़ना घटाना अपना कर लेना। इसके बाद अगली हेडिंग आपको बता रहे हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, ये भी एक परिभाषा है। क्या विभव प्रवणता क्या है, प्रश्न आएगा विभव प्रवणता क्या होता है, क्या होती है, विभव प्रवणता की परिभाषा बताइए, इस तरह भी आ सकता है, या विभव प्रवणता क्या है। तो
विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को, ठीक, दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभवांतर अपान दूरी। विभवांतर अपान दूरी, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके बाद विमा निकालेंगे, विमा हल करके आपको निकाल लेना है, ये होमवर्क है, ठीक। तो विमा कैसे निकालना है? विभव हम रखेंगे कहाँ पर? विभव प्रवणता बराबर विभवांतर। विभवांतर क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव की हमने विमा आपको ऊपर बताई है, आप उसको पढ़ के ठीक रखेंगे। तो विभवांतर की जगह रख लेंगे और दूरी की विमा दूरी की जगह रख लेंगे। इसके बाद हल करेंगे तो आएगा ml T-3 A-1। इस तरह से आज आपकी ये क्लास समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में इसी के आगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास।